मेरे लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई थी तो उसे बंद करके अब मोबाइल से ज्वाइन किए। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये मेरी स्क्रीन मैं शेयर कर देती हूँ। मैं जो चाह रही थी ना, मैं क्या चाह रही थी कि हम ना कुछ इस तरह से तैयारी करेंगे, जिस दिन मनीषा ने भी बात बोली थी, तो मुझे ये पहले पड़ी थी कि हम इस तरह से करते हैं। तो मेरी आवाज़ क्लियर है? मैंने ना एयरपॉड्स लगाए हैं। हम्म। क्लियर है। हम्म। तो जैसे ये सर अमीन ने हमारा एक उन्होंने बताया कि इस डॉक्यूमेंट में जाकर जितनी भी चीज़ें इसकी तैयारी करनी है, तो अगर अगर मैं यहाँ पे हम 4-5 लोग जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं उन लोगों से पूछना चाहूँ इस लेवल 1 के एग्जाम्स की जो उन्होंने हमें टॉपिक दिए हैं, उसके मुताबिक मतलब उसके क्या कहते हैं उसको, अगर हम देखे जाए तो ये कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। तो सब बताओ कि टेम्परेचर टॉप ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में पहले तो ये सारी चीज़ें की है, प्रैक्टिस है, मतलब इसको कर सकते हैं हम या नहीं। भाई मैं मेरी तरफ से मैं बताऊँ तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की 50% है, बाकी आप लोग अपना बताओ। हाँ, 50% ही है मेरी भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। और बाकी एक्चुअली मेरी तैयारी तो बस समझ नहीं आ रही है अभी मुझे। मैंने बीच में 1 महीना स्किप किया, अब दोबारा से शुरू कर रही हूँ। इसीलिए आप सबको ज्वाइन किया, जो पढ़ा रहा है सबसे पढ़ रही हूँ। तैयारी है, अल्लाह का शुक्र है, पहले तो करी थी लेकिन अब रिवीजन होगा तो समझ आएगा। सही है। हाँ, ऐसे ये हमारा भी बीच में बस सब्जेक्ट की वजह से थोड़ा सा हमारा गैप आया था। हम सबका हम सब फ्रेंड्स का, तो उस गैप में ना ऐसा लग रहा है, उस गैप की वजह से ऐसा लग रहा है कि कुछ आ नहीं रहा, मतलब कुछ आता नहीं है, डर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठो तो आ जाता है, गैप हो जाता है। हाँ, यही वाली बात है। हाँ, अच्छा देखिए, प्रॉब्लम इंजीनियरिंग में जिस तरीके से मार्कडाउन है, मार्कडाउन में इतना कोई मुश्किल है नहीं, बस ये कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, तो है जितना हैंड ऑन करेंगे उतना बेटर। मार्कडाउन तो है, मतलब मार्कडाउन की है। मार्कडाउन की तो प्रैक्टिस है, सिर्फ एक दफा अगर देख लेंगे तो रिवाइज हो हम्म। जाएगा, क्योंकि मार्कडाउन में हमें बहुत कुछ करवाया है सर ने कि ये भी करें मार्कडाउन में, तो इसलिए हमारी हो गई है इतनी ज्यादा तो। लेकिन यहाँ पे सर अमीन ने जो हमें ये नोट डाउन किया, उन्होंने कहा जो लिखा हुआ है सिर्फ उतनी का है, उस हिसाब से देखिए केवल इमेज टूल टिप्स है, नंबर्ड एंड बुलेट लिस्ट है। तो ये तो बहुत कम है, ये चीज़ें तो बहुत कम है। बाकी हेडिंग वेडिंग तो ऑलरेडी आती है, अगर आप कुछ आ भी गया तो कोई बात नहीं, ये वाले अगर इन दोनों में सारे हुए तो ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। पाइडेंटिक हम्म। में हमें पता है, पाइडेंटिक और डेटा क्लासेस का जो डिफरेंशिएट है वो क्या है, हम और दोनों को क्यों इस्तेमाल करते हैं। टाइप हिंट्स फॉर वैलिडेशन एंड स्कीमा डेफिनेशन, हम्म। ये है। और यूजिंग डेटा क्लासेस एज आउटपुट इनपुट, ये किसी को समझ में आए क्या है ये? हम आउटपुट टाइप जो दे रहे थे, आई थिंक वही है। आउटपुट टाइप नहीं दे रहे थे, एजेंट बनाते टाइम उसको एक क्लास क्रिएट करते थे, उसके वहाँ एक डिफाइन करते थे। ये मुझे वही लग रहा है। आउटपुट टाइप, ये हो सकता है कि हम या बैकएंड के बारे में बात की गई हो। अगर हम यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है, हाँ, 10 मिनट में आया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो है वो फिर से खैर, हम ये देख रहे थे कि यूजिंग डाटा क्लासेस आउटपुट टाइप एजेंट्स, कोई बात नहीं, हम जीपीटी से पूछ लेते हैं, अगर किसी को नहीं पता, अगर पता है तो बता दो यार। मुझे तो वही लग रहा है जो मैंने बताया, जैसे हम एजेंट को आउटपुट टाइप नहीं देते, आउटपुट टाइप दे के और हम एक स्कीमा जो क्लास बनाते थे, बेस मॉडल जिसमें इनहेरिट कर रहे थे और बनाते थे। मेरे पास अभी कोड ओपन कह नहीं रहे है, हैं नहीं कि तो मैं दिखा देती। नहीं, ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज मैंने लिखा है, यूजिंग डाटा क्लास यूज करते हुए आउटपुट टाइप इन एजेंट्स। ये जीपीटी कहाँ बता पाएगा, इसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन है। क्लॉक पे ट्राई तो पता करें। है इसको, ओपन इंटरनेट जीपीटी के बारे में पूछ रहे हैं। वाह। जीपीटी ने बताया, मैंने भी सर्च किया। स्ट्रक्चर आउटपुट इंस्टेड ऑफ फ्री फॉर्म। हाँ ना, देखें वही तो है। हम्म। हम स्कीमा डिफाइन करेंगे ना इसको बोलेंगे प्रॉपर, देखें। आउटपुट टाइप। हम्म।
हाँ ना, देखिए हम क्या करते थे, बेस मॉडल को इनहेरिट करवाते थे अपनी क्लास में पायरेंटिक का यूज करके, और फिर उसको आउटपुट टाइप में देते थे। यहाँ पे इन्होंने उसी क्लास को आओ, डाटा क्लास में करके और दे दिया। मैं इसी की तो बात कर रही तो थी। मतलब इसके बारे में क्या मतलब, उसको हम और इन डेप्थ में इसकी बैकएंड फाइंडिंग बेसिकली, अब जो मुझे समझ में आया है कि अगर इसको जो है ना, ये जो आया है ना, एक आउटपुट टाइप का बैकएंड पढ़ना हमने। मैंने कोई कोड नहीं हम्म। किया हुआ, मैंने देख लेते, मैंने पुराने कोड्स किए हैं, वो कहाँ कहाँ आया है मैं मुझे बिल्कुल देखती याद हूँ, नहीं है। अगर शायद तुम्हारा मैंने है तो किया हुआ स्क्रीन हो। शेयर करो, इसके बैकएंड देख मैं लेते हैं। ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ। जब तक आगे के आप टॉपिक्स देखें, अगर मेरे पास समझ आ रहा है तो तब मैं दिखा देती हूँ। अच्छा, इन टॉपिक्स में जो है ना, जनरल कॉन्सेप्ट एंड डिफॉल्ट है। जनरल कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सिर्फ यही इसी के बारे में होगा कि एजेंट्स क्या है, और ये एजेंट सेंस ऑफ गार्डरेज, ये जनरल कॉन्सेप्ट है। और इनके जो ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग, ये सब किस तरह से काम करती है, आई गेस यही जनरल कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। जनरल कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है। और अगर हम इसके बाद देखिए, डिफॉल्ट भी यही है। अच्छा, और हैंड्स ऑफ हम्म। में अगर हम देखें कॉन्सेप्ट, हैंड्स हैंड्स ऑफ का हैंड्स पता ऑफ है का। हमें। और यूजेज में वही आ जाएगा जी कि किस हैंड्स तरह से हम कोड कर सकते हैं, क्या है हाँ पैरामीटर्स में जो हैंड ऑफ की फंक्शन है ना, हैंड ऑफ का हाँ हाँ अ, जो लिस्ट ऑफ हैंड ऑफ और जो हैंड ऑफ क्लास जो हैंडल कर रहा होता है, जो फंक्शन सबसे एंड में फंक्शंस बने हुए हैंड ऑफ के, हाँ, ये वाले उसके फंक्शन की बात करें। पैरामीटर्स को। हम्म, हाँ जी, ये ठीक है इसके यार। पैरामीटर्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। इसके भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, और हैंड ऑफ फंक्शन जो है, ये ऊपर ये जितने भी इसके पैरामीटर्स है, टूल नेम, टूल डिस्क्रिप्शन, इनपुट चीजें, हम स्कीमा, इन्वोक, हैंड ऑफ, ये सारी चीजें पैरामीटर्स ओवरऑल हैंड ऑफ के जितने भी हैं बैकएंड पे, वो सब चीजें देखनी है, और कॉल बैक्स भी वही देखनी है। ठीक है। टूल कॉल्स एंड एरर हैंडलिंग ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये तो पता है। एरर हैंडलिंग हम ट्राई एक्सेप्ट से भी करवा सकते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसा कोड करके हम करवा सकते हैं, वो हम खुद वो अपने हिसाब मुझे से हम देख कोड, लेंगे। आप ये कर लें, मुझे कोड मिल गया है, बट डाटा क्लास से नहीं मिला है। ये इससे मिल, मतलब आइडेंटिटी मुझे का मिला मिला होगा ना, आइडेंटिक लेकिन वाले डाटा से। क्लासेस का बोल रहे हैं, यूजिंग डाटा क्लासेस। मैं डाटा क्लास का यूज करके कर लेती हूँ ना, एक सेकंड, इसी को हाँ तो डाटा क्लास में कन्वर्ट हाँ, कर इसको देती करो, हूँ। इतना मैं हम लोग इसको देख लेते हैं। अच्छा, टूल कॉल में, अच्छा मुझे थोड़ा सा वो कंफर्म कर, जो समझ में आ रहा है मुझे, जो जितना समझ में आ रहा है वो ये है कि ये जो टूल्स है ना, बेसिकली इसमें जरूरी नहीं है कि फंक्शन टूल, मतलब तीन हमारे जो टूल्स होते हैं, वो तीनों टूल्स के बारे में हमें उसमें बताना है बेसिकली, कि टूल कॉल क्या है और कैसे काम होता है। और हमें मतलब बताना नहीं है, सॉरी, हमें उसको अच्छे से हैंडल ऑन करना है कि हमारी टूल कॉलिंग किस 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 तरह से हो सकती है बेसिकली। हम्म। जो अगर हम यहाँ जाए तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है नहीं, किया होगा। फंक्शन टूल्स है, होस्टेड टूल्स है, एज एनालिसिस टूल्स है, और ये हाँ, ये रहा एरर हैंडलिंग, मतलब ये वाला जो पेज है ना पूरा हो टूल्स का, ये सब कुछ कह रहे हैं, ये जो एरर है ना, ये बता रहे हैं ना, सॉरी, ये रहा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये रहा हैंडलिंग एरर इन फंक्शन टूल। इसके साथ किया हुआ है, तो ये फंक्शन टूल का ही बोल रहे होंगे। ठीक है, कोई मसला नहीं है। हाँ, वही इन्होंने, अगर इन्होंने नहीं, इन्होंने ना फंक्शन बनाया है, मतलब इन्होंने फंक्शन बना के एरर को कस्टम कस्टम एग्जीक्यूट किया है। वो फंक्शंस बने कस्टम हुए हैं। एरर, हाँ। एक्सेप्शन मैं इसमें ऐड की हुई है, देखें पैरामीटर्स में ऐड की हुई है। मैं ये कह रही हूँ कि आज फिर हम लोग टूल्स को ही ना देख लें, क्योंकि हैंड ऑफ हम देख चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उसमें मुझे लाइन। कंफर्म करो तनीषा, हम्म। ये तो यहाँ ये पे कह ट्राई रहे कॉलिंग हैं एरर निशा ने हैंडलिंग कंफर्म नहीं ड्यूरिंग किया। एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के हम्म। दौरान जो है ना एरर हैंडलिंग क्या हो रही होगी, और यहाँ जो हमें बता रहे हैं वो कस्टम बैकएंड एरर। पे ना, बैकएंड पे फंक्शन बने हुए हैं, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एक फंक्शन बना हुआ है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती एक्सेप्शन हूँ, एक सेकंड एक्सेप्शन का रुकिए। एक्सेप्शन हाँ, डॉट पी की जो फाइल है, तुम ये बात करो ना, ये यहाँ जो मैं है। आज देख, नहीं 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 अ, नहीं, टूल ये डॉट टूल्स के फाइल के अंदर, अच्छा, टूल्स की फाइल के अंदर भी है। हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर की है, हाँ मैं देखो देख लेती हूँ। उसमें मैं दिखाती हूँ, एक सेकंड। कहाँ पर था, एक सेकंड रुकिएगा। हम्म, यहाँ पर फंक्शन टूल्स में जाकर फंक्शन थे ना, इसमें भी, इसमें जाके यहाँ पर ये फंक्शन है, ये एरर वो कर रहा है, एक क्या मिनट, कहते हैं। निशा स्क्रीन मेरे पास शेयर हो नहीं रही है, तो एक मिनट देखो, हाँ हो गई। हो गया?
ये रहा वो फंक्शन जो आप वहाँ पर भी देख रही हैं ना, वो भी हाँ इसी हाँ। कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है कि हम हम्म। ये यही है, ये मतलब इस तरह से हम फंक्शन ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन का ना ये बना सकते हैं। इस पे मैं बैठी थी आज देखे टूल्स, बट मैं सही से रिसर्च नहीं कर पाई, वाईफाई का इतना इशू हो रहा था, चल ही नहीं रहा था। तो मैंने ये इतना देखा था कि ये है, ये एक डिफ़ॉल्ट टूल होता है, एरर फंक्शन है, जो एक जेनेरिक मैसेज वो दे रहा होता है वो जो भी एरर आता है ना टूल एग्जीक्यूशन के टाइम पे। हम्म। तो जो एरर आते हैं वो इस टूल, ये टूल है जो हमें एरर बता रहा होता है। ये टूल की फाइल में ना, तो एक काम करते हैं, फिर आज टूल को ही देख लेते हैं। वैसे एक बार टूल मुझे को बताओ, देख एजेंट की लेते क्लास हैं। में हमारे पास हैंड ऑफ के बाद क्या था वैसे? देखें मरियम, देखें सबसे पहले हमारे पास ये जो एजेंट बेस है ना, एजेंट हम्म। बेस से भी हमें ये 3 चीज़ें देखनी है। एक नेम, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, ये 2 चीज़ें हम देख चुके हैं, और टूल्स देखनी थी। हम आज टूल्स देख लेंगे ना, तो हमारी एजेंट बेस के अंदर की चीज़ें खत्म हो जाएँगी, क्योंकि ये बाकी भी है। बेस ना एमसीपी का है। एमसीपी अभी हमें नहीं करना है। तो हम टूल्स देखेंगे और टूल्स के साथ ये वाला एक फंक्शन देख लेंगे ना, गेट ऑल हाँ टूल्स। हाँ तो हाँ। ये हमारा ये एजेंट बेस तो हमारी क्लास फिर कंप्लीट हो जाएगी। और इससे उसके बाद रिलेटेड फिर हमारे हैंड ऑफ के टूल्स बाद भी। मॉडल है। हाँ, इससे हमारे ना टूल भी वो हो जाएंगे। हाँ, टूल्स पूरा कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद मॉडल, मॉडल सेटिंग और इनपुट आउटपुट गार्डियंस बचेंगे। फिर आउटपुट टाइप है। आउटपुट टाइप का कोड ये रहा। अब लेकिन अच्छा, मैं हैंड यहाँ सही है ना? हाँ, बट वैसे हम लाइन वाइज भी चले तो ठीक है, हम हैंड ऑफ कर चुके हैं। ठीक है। अब टूल की बारी है, तो आज हम टूल देखते हैं। और इसके बाद फिर हम डायनेमिक टूल्स देखें। इंस्ट्रक्शन और एक्स वाई जी जो भी, अगर किसी को पहले इशू था कि डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का ना, तो वो भी इसके बाद हम हम्म। कवर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा चलो, अब हाँ, रमीशा चलो, अब टूल के बारे में बता दो। भाई टूल तो बेसिकली ये तो पता ही है कि एक्सटर्नल डेटा जब हमें फैच करवाना होता है, हमारे एजेंट को कोई एक्सटर्नल डेटा चाहिए होता है। अब यूज़र अगर पूछेगा कि करंट वेदर बताओ किसी सिटी का, या करंट कोई न्यूज़ बताओ, या कोई ऐसी चीज़ जो कि एट रन टाइम, मतलब उसी टाइम पे वो चीज़, मतलब ऐसा ना अप टू डेट हो। अब जैसे वेदर का भी ये होता है कि वेदर कोई फिक्स नहीं है ना, तो इस तरह का जो डेटा हमें चाहिए होता है, तो उसके लिए हम टूल्स बनाते हैं कि एजेंट जो है जो भी डेटा है वो एक्सटर्नल जो डेटा है उसको फैच कर सके। उसके अलावा 3 तरह के हमारे पास टूल्स होते हैं। एक फंक्शन टूल होगा, एक एजेंट एज अ टूल होता है, और एक टूल हमारे पास वो है जो होस्टेड टूल्स होते हैं, जो कि ओपन एजेंट्स के एसडीके के सर्वर पे होस्ट पहले से होस्ट हैं, जिसमें फाइल सर्च टूल है, वेब सर्च टूल है, कंप्यूटर टूल है, ये होस्टेड एमसीपी टूल है। ये सारे टूल्स हैं जो कि पहले से ही एजेंट एसडीके का जो हमारा सर्वर है उसके ऊपर होस्ट हुए हैं। और ये ओपन एजेंट एसडीके जो है ओपन एआई की के साथ ही ये चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये फंक्शन टूल है। ये टूल क्या है, ये क्लास वो क्लास है जो कि हम फंक्शन टूल बनाते हैं डेकोरेटर यूज करके। तो इस क्लास का यूज होता है जब हम वो बनाते हैं। तो मैं इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाई आज रिसर्च में बैठी थी, तो मैंने इतनी ही चीज़ें ही देखी हैं। बाकी इसके अलावा तो अब अभी काम करते हैं ना, इसका हम लोग जो है ना, एक फंक्शन का ना, एक कोड कर लेते हैं। ठीक है। फंक्शन टूल मैंने यहाँ पे कोई कोड कोड हुआ किया हुआ है। हुआ, मैंने अभी कोड भी नहीं मैंने नहीं किया है यहाँ पर। हाँ, फंक्शन टूल का कोड है। ये कौन सा, हाँ, तो ये इसको हम देख लेते हैं। जस्ट सिंपल फंक्शन हाँ टूल हाँ, पहले का इसी है, को ये देखते जो हुए हम फंक्शन असल टूल में हमें दिया इसके है। बैकएंड की भी चीजें देखती है ना, कि हम्म, फंक्शन टूल के पीछे जो हम कह रहे थे हाँ कि क्या काम हो रहा है, वो भी देखना है। हाँ, तो वो यहाँ देख लेते एक हैं। मैंने वो भी देखा था टूल हम्म। का ही ना, एक सेकंड में मुझे मिल जाए तो, कि टूल के बिना अलग अलग फंक्शंस बने हुए। फंक्शन टूल जो है ना, ये देखें जैसे ये फंक्शन टूल बना हुआ है, एक ये फंक्शन टूल है, एक ये तीन, फंक्शन हाँ, टूल है, जिस आई तरह गेस से चार हैंड बने ऑफ हुए बने हैं। हुए थे ना, हाँ इसी हाँ। तरह से हाँ, ये भी 4 बने हुए हैं अलग अलग। तो जैसे ये वाला है ना, ये वाला फंक्शन टूल वो वाला टूल हैंडल करता है जो है विद नो पैरेंथेसिस, मतलब जिसमें पैरेंथेसिस नहीं होते। हम्म। अच्छा बाकी अच्छा, इनका भी इसमें फिर अलग काम। अब जैसे ये फंक्शन टूल क्लास जो है ना, ये रिटर्न कर रहा है, और हर यहाँ बारी पर में। ये कॉलेबल, ये सारी चीज़ें मतलब अलग अलग चीज़ें रिटर्न हो रही हैं यहाँ पर। ये है, तो ये सब इस पे हम करते हैं।
रिसर्च ना, ये रहा मेरा कोड, किधर गया? हम्म अगर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हैं तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कर दें मरियम। नहीं नहीं, तुम करवा दो, मैं तुम्हारी स्क्रीन को जूम कर रही हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में भी सही आ जाए। ठीक है। अच्छा, टूल का ना ये मतलब हम बेसिक टूल बना रहे होते हैं। टूल का काम होता है कि जब एलएलएम के पास यूजर की क्वेरी आती है तो एलएलएम जो है वो अपने पास लिस्ट ऑफ टूल चेक करता है। ऐसा ही है, क्योंकि जब हम उसका अगर हम देखें कि वो टूल इधर बेसिकली काम किस तरह कर रहा है, तो एलएलएम के पास जब क्वेरी आती है यूजर की तो वो लिस्ट ऑफ टूल चेक करता है कि यूजर की क्वेरी जो है वो किसी टूल से मैच कर रही है या उससे रिलेटेड है, तो वो टूल कॉल करता हम्म है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि हैंड्स ऑफ भी यूजर के लिए एज अ टूल काम करते हैं, वो उसको टूल की तरह दिख रहे होते हैं। तो वो हम्म जैसे लिखा था हमने, ट्रांसफर टू एक्सवाईजी एज ए एजेंट, तो वो जो है हम्म टूल ही उसको दिख रहा होता है। तो जिस तरीके से ये टूल है, जैसे हैंड ऑफ अगर कोई है तो वो हैंड ऑफ टूल की तरह जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक रैंडम नंबर है तो वो रैंडम नंबर इसकी लिस्ट में होगा। अब फिर कोई बंदा पूछता है कि ये किस बारे में, वैसे यू आर हेल्पलेस सिस्टम या जनरेटर रैंडम नंबर, अगर कोई किसी को पूछना है तो कोई आके बंदा यूजर कहता है कि जनरेट अ रैंडम नंबर फॉर मी और एक्स वाई जी वट एवर, तो वो क्या करेगा, एलएलएम टूल कॉल करेगा। टूल कॉल करेगा लिस्ट ऑफ फंक्शन टूल, जो इसको उसको दिखेगा कि हाँ रैंडम नंबर का एक टूल है, इसको कॉल करते हैं, और उसको जाके इसको यूजर की क्वेरी देगा। टूल कॉल होते हैं, टूल जो है ना उसको आंसर देगा एलएलएम को, एलएलएम फिर उसको पॉलिश करके अच्छे तरीके से इसको वो देगा। अच्छा, इसके बैकएंड पे हम देख रहे हैं कि बैकएंड पे अगर हम जाओ, रनीसा के फंक्शन टूल डेकोरेटर के बैकएंड पे अगर हम जाएं तो इसके बैकएंड ये काम कैसे कर रहा है और बिहाइंड द सीन हो क्या रहा है, ये अगर हाँ टूल से यहाँ डायरेक्ट चले आओ। ये यहाँ से ना ये वाला काम हो रहा है। अच्छा, टूल बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, एक फंक्शन बनाए, ठीक है, फंक्शन टूल के नेम से, जो हमारा डेकोरेटर, जो ओवरलोड डेकोरेटर बना हुआ है, उसमें सबसे पहले जो है ना हमारा, आप अल्लाह भला करे आपका नाम नेम ओवर राइट हम, अच्छा ये उसके लिए भी होता है। जैसे अगर हमने मिसाल के तौर पे हम अपने फंक्शन को फंक्शन टूल बना रहे होते हैं ना, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं, हमारा फंक्शन का जो नेम बनाया बनाया, लेकिन हम इसको दूसरा जो इसका टूल का बेसिकली जो नाम है ना वो हम चेंज कर दे, तो हम इसको एज अ नेम ओवरराइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जरूरी नहीं है कि आप पास करो, ये रिक्वायर्ड नहीं होता, इसलिए नन बाय डिफॉल्ट नन जो है वो होता है। आप या तो नन पास कर दो या तो स्ट्रिंग में उसका नाम पास कर दो, जरूरी नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, एक टूल की डिस्क्रिप्शन होती है, मतलब वो बता रहा होता है ये होता किसके लिए। बेसिकली जो बैकएंड पे जितने भी काम होते हैं ना, वो सारे काम हो रहे होते हैं एलएलएम के लिए, वो कभी भी यूजर के लिए नहीं होते, ना डेवलपर के लिए होते हैं एलएलएम के लिए। हम एलएलएम को बता रहे हैं कि इस डिस्क्रिप्शन ओवरराइड के अंदर लिखकर इस टूल के अंदर ये काम हो रहा है, ताकि उसके लिए आसानी हो, जब वो टूल कॉल करे तो वो उसको नाम देके और उसकी डिस्क्रिप्शन देखते हुए पता करे कि इस अंदर ये कौन सा वाला टूल हमने कॉल करना है और कौन सा वाला टूल से हमें आंसर लेना है। फिर है डॉक्सिंग स्टाइल और डॉक्सिंग स्टाइल। अच्छा, ये जरा देखो क्या है ये चीज़, अगर पता है, मैंने इसको नहीं देखा है इसलिए। अच्छा, सही, एज स्वैप टर्नर ऑटोमेटिक स्टाइल डिटेक्शन इज इंक्रीज इन साइज फीचर। ये किसी को पता है तो बताओ, क्योंकि मुझे इस बारे में नहीं पता, क्योंकि मैंने इस पे रिसर्च नहीं की है। जहाँ तक मुझे भी मुझे नहीं। हाँ, ये नई चीज़ है, जो मज़े की चीज़ है, जिस पे रिसर्च करते हैं, उसको देखते हैं। भाई डॉक्स्ट्रिंग जो है ना वो एक नेटवर्क बता रहा है, जिसे गूगल नंपाई और फिनिक्स जो है ना वो हमारा डिफाइन किया गया है, और कह रहे हैं कि एज ऑफ फेब 2025 द ऑटोमेटिक स्टाइल डिटेक्शन इन क्या बोलेंगे, जिराफ, जिराफ पता नहीं क्या कहेंगे, देन इन फिगर्स फीचर्स दिस कोड इज एप्रोक्सीमेट।
और इसका नीचे पूरा कोड दिया हुआ है। ये नहीं पता, इसके बारे में हमने रिसर्च नहीं की, तो इसके बारे में मैं रिसर्च करके ही इस पे हम इंशाल्लाह कल डिस्कशन करेंगे। इसको भी हम कर देते हैं। इसके अगर रमीसा आपको कुछ पता है इसके बारे में तो आप बता दो। क्योंकि इसका कोई छोटा मोटा तो चीज़ है नहीं, ये फंक्शन स्कीमा डॉट पी वाई के अंदर जो है ना इसका हमारा सारा कोड दिया हुआ है और काफ़ी बड़ा नहीं, कोड है। मैंने बताया ना, मैं बैठी थी आज रिसर्च करने, बट मैं नहीं कर पाई, तो उसका आइडिया नहीं है मुझे। एक्चुअली मैं पता लाइट थी तो इसमें कुछ भी नहीं कर पाई, लाइट नहीं थी और फिर ना मोबाइल था या लैपटॉप था, इसमें कुछ भी नहीं कर पाई। बाकी टूल हम्म, टूल की फाइल में है ना, टूल वाली फाइल में जान पहले थे। अच्छा ये पीछे ना ये डॉक्सिंग स्टाइल जो है ना, वही डॉक्सिंग ये क्लास है, ये टाइप है, ये टाइप डिफाइन कर रहा है बेसिकली, फंक्शन है मेरे ख्याल से। नहीं ये टाइप है, बेसिकली ये टाइप डिफाइन कर रहा है। और इसके अंदर कुछ गूगल नमपाई और फिनिक्स के कुछ है, वो देखते हैं क्या सीन है। अब बाकी टूल की क्लास में जाओ, इसको भी डिफाइन करना ज़रूरी नहीं कि ये भी नन ही बाय डिफ़ॉल्ट है। आई थिंक टूल्स एनएमपी वगैरह भी सर्च इंजन ही है। ये हाँ सर्च इंजन ही है, लेकिन इनका इस्तेमाल मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। या तो ये हाँ ऐसा हो सकता है, मैं ये अजम्पशन कर रही हूँ, मैं ये कंफर्मेशन तब तक मैं नहीं करती जब तक मुझे ए टू ज़ी उसके बारे में पता ना हो। तो अभी मैंने इसकी नहीं की इसकी रिसर्च, तो मैं अजम्पशन बता रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये टूल वैसे ही जो है ना वो एक्सटर्नल डाटा को फैच करके हमारे लेकर आता है। तो कि डाटा को फैच करने के लिए जैसे वेदर या कोई वेदर तो नहीं, खैर कोई न्यूज़ है, ठीक है, कोई न्यूज़ है या फिर अगर हम बोले कोई बुक है, हैरी पॉटर की बुक है या मूवी है, तो वो हम गूगल पे भी सर्च कर रहे होते हैं। तो इसीलिए सर्च इंजन को उसको हम डॉक्स्ट्रिंग स्टाइल में बता देंगे कि उसको ऐसे ऐसे सर्च करना है, इस तरह से मुझे ऐसा लग रहा है। हम अपने टूल को और मज़ीद डिफ़ाइन कर देंगे कि यहाँ से टूल जो है ना वो यहाँ से सर्च करके या यहाँ से फैच करके हमारा आंसर लेकर आए। हो सकता है, मे बी पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज़ जब तक मैं पूरी रिसर्च नहीं करूँगी तब तक मैं इसके बारे में नहीं बताऊँगी, और इंशाल्लाह कल इस पे मैं बता ही दूँगी। इतना मुझे भरोसा है अपने ऊपर। बाकी यूज़ डॉक्सिंग इन्फो इसकी इंफॉर्मेशन है जो हमने ऊपर काम किया है, तो हो सकता है कि कोई माय अकाउंट करके आए हैं, इसमें ज्वाइन किया है, अल्लाह जाने कौन है। तो अब ये है कि फिर फेलियर एरर फंक्शन हो सकता है कि जो जो रमीसा तुम बात कर रही थी ना, फेलियर एरर फंक्शन, ये उसके बारे में बात की जा रही है। और इसके अगर हम बैकएंड पे जाएं तो ये एक कॉलेबल फंक्शन है इसकी। और ये जैसे रमीसा ने कोड भी दिखाया था, कोड किया हुआ था ना रमीसा, हाँ ये वाला कोड, ये वाला फंक्शन बना हुआ है। ये वाला एक फंक्शन बना हुआ है जिसमें बता रहे हैं कि डिफॉल्ट टूल एरर फंक्शन विच जस्ट रिटर्न अ जेनरिक एरर मैसेज एन एरर अकर्ड वर्ल्ड रनिंग द टूल फ्लाइज टू स्ट्राइक एन एरर, बता दें कि क्या एरर है। ये रन कॉन्टेक्स्ट कैप्चर करते हैं, बेसिकली एक एक्सेप्शन एरर बनाया हुआ है उन्होंने बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, जिसको कॉल करेंगे और हम इसको कॉल करके जो है, अच्छा मतलब जो साइनेज हमें बोली है ना वो हमें ये बोला हुआ है कि इसको यूज़ करके फेलर एरर फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए यूज़ करते हुए हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है टूल के अंदर और मजीद, ठीक है। और उसके बाद है स्ट्रिक्ट मूड, जो बुलियन करते हैं, या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ये हमारे सर ने बताया था। अगर कोई हमें बताना चाहे कि क्या होता है स्ट्रिक्ट मूड। तो फेलियर एरर फंक्शन का आपने क्या बताया, एक दफा फिर बोलेंगे सर प्लीज। तो ये एरर फंक्शन बेसिकली मुझे जो है ना ये है कि आप इसको जमीन से ऊपर कोड दिखाना। हाँ इस फंक्शन की फंक्शन एक बनाया हुआ है, ठीक है, और इस फंक्शन को ये टूल एरर फंक्शन जो है वो एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऐसा ऑब्जेक्ट इसको पास किया हुआ, और ये कॉलेबल फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। इसको कॉलेबल फंक्शन है, इसको हम पास कर सकते हैं। ये इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई टूल पास होने में या कोई टूल को चलने में प्रॉब्लम हो या उसको फैच करने में कोई इशू हो, तो ये एरर जो है वो हमें रिटर्न कर दे। ये हम अपने मर्जी मतलब ये तो उन्होंने बना के दिया है, ओके लेकिन ओके, इसको यूज़ करते हुए यानी ये हम एरर हैंडलिंग के लिए है। हाँ एग्जैक्टली इसको एरर हैंडलिंग को ये आप सबको पता है कि हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ जो लिखा हुआ है हम्म। उसको हम अपने कोड में जाकर उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ये इसीलिए इस्तेमाल किया। और अगर ये यहाँ पे इसलिए डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन टूल में
यहाँ पे फेलियर एरर फंक्शन फिल्टर बन गया है, ताकि आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लो। इसका जो है वो फंक्शन कॉल करके, जो फंक्शन बनाया हुआ उन्होंने, वो फंक्शन कॉल करके अब इसको कस्टमाइज कर लो। तो वो हम अपने हिसाब से एरर हैंडलिंग करवा सकते हैं कि जब एरर आए तो हमें पता तो हो कि एरर एरर की वजह क्या है, डिबगिंग करना बेसिकली। उसके बाद इज इनेबल पता है। इज इनेबल का मतलब है कि ये टूल जो है इनेबल है या नहीं है, बुलियन है, या तो उसके अंदर हम बुलियन में ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, या हम एक फंक्शन बना के उसको पास कर सकते हैं। एक फंक्शन बना के उसको दे देंगे, उसको पास कर देंगे। ये भी हमारे टीचर्स ने मैंने क्लास में बताया था, आई गेस। कोड होगा रमीजा आपके पास? सर नईम ने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया था, एक दो बार करवाया है ऐसा कोड। अभी मेरे पास कोड नहीं है, कोड नहीं है मेरे पास, ढूंढना कोड पड़ेगा, है। होगा बट ढूंढना ठीक पड़ेगा। है, एग्जैक्टली, मैंने इतनी सारी फाइल्स बनाई हैं, ठीक इतनी है, सारी फाइल्स इज़-इनेबल बनाई हैं, मैं वगैरह आपको फिर सब। वो कोड होगा ना, मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जो कोड मेरे पास अगर जी, सारा जी, जी, आएगा जी। इस ईमेल का, तो मैं शेयर कर दूंगी। असल में बहुत सारी फाइल्स और डिफरेंट नहीं, डिफरेंट अब नेम्स ये से जो आज प्रैक्टिस पढ़ की है रहे ना। हैं ना, इसको हम खुद भी पढ़ के इंशाल्लाह कल दोबारा इसको डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। अभी ये कि बस हम एक देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीजें, बाकी इसको ना ये नहीं करना है, इसमें रिसर्च भी करनी है और इसका कोड भी लिखना है। जैसे फंक्शन टूल तो हम डायरेक्ट डिफाइन कर रहे थे, अगर हम इस तरह से फंक्शन टूल के अंदर सारी चीजें डालें, सारी चीज़ें यूज़ करें, बस को नया नेम भी ओवरराइट करें, डिस्क्रिप्शन दें, टॉक स्ट्रिंग स्टाइल में दें, और फिर हम एरर हैंडलिंग भी करें, सारी चीज़ें करें, तो हमारा अच्छे से हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ में बहुत सारे फंक्शंस हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ओवरलोड, ये तब यूज़ होगा जब नो पैरेंथेसिस। क्या मतलब है इस बात का? और नीचे वाला फंक्शन दिखाना। मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, आ रही है। रमीशा नीचे करो थोड़ा, फंक्शन का वो दिखा। हाँ, हाँ, हाँ। मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं, नहीं, ये उस बीच वाला, इसके ऊपर वाला जो फंक्शन टूल जो लिखा हुआ है, हाँ ये कह रहे हैं कि ओवरलोड फॉर यूजेज एज फंक्शन टूल विद पैरेंथेसिस। मतलब ये पैरेंथेसिस के साथ है, ये नो पैरेंथेसिस के साथ है, इसका मतलब क्या है मैं समझी नहीं। अच्छा, इसको हम एज अ पैरेंथेसिस लगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बिना पैरेंथेसिस के भी यूज कर सकते हैं। इसको हम जब हैंड ऑन करेंगे, कोड करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे से होगा। अच्छा, दोनों कोड करने, ठीक है। दो इसमें कुछ नई चीज़ नहीं है, सेम उसके अंदर पैरामीटर्स है। दोनों को हम कोड को चलाकर देखेंगे, जो एरर्स आएंगे एक दूसरे से कल शेयर करेंगे, क्योंकि ये एरर आए थे और इसके सॉल्यूशन, क्या पता कोई सॉल्यूशन निकाल ले, तो वो उसी वक्त बताएगा कि सॉल्यूशन इसका ये निकला है। और अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो मिलकर सॉल्यूशन निकाल लेंगे। भले वो जीपीटी यूज करें, ग्रॉक यूज करें, मिलकर निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़ने बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये एक नई चीज़ है इसके अंदर भी, लेकिन सेम पैरामीटर्स हैं, बट इसमें एक चीज़ और है। ये यहाँ फेलियर एरर फंक्शन में ये डिफ़ॉल्ट टू एरर फंक्शन ये डिफाइन कर रहा है, ऊपर तो ऐसा नहीं कर रहा था ये। यहाँ पे हमारा डिफाइन हुआ हुआ होगा तो यहाँ पीछे बैकएंड पे वो डिफाइन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो ऊपर बना हुआ है कि फंक्शन बना हुआ है ना, अभी दिखाया था ना रंजिशा ने। ऊपर ये फंक्शन बना हुआ था, और इस बस इन्होंने यहाँ पे उसको कॉल कराया है। मैं ऊपर ये देख रही थी, ऊपर कॉल नहीं करवाया हुआ है। ऊपर जो फंक्शन, दो दो फंक्शन टूल बने हुए, वो कॉल नहीं हुए हुए। आई डोंट नो व्हाई। इसका भी देखना पड़ेगा बिहाइंड द सीन कि वहाँ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है। अच्छा, खैर देखते हैं। Decorator to create a function tool from a function. By default, we will parse the function signature to create a JSON schema for the tool's parameter. Use the function docstring to populate the tool description. Use the function docstring to populate argument description. The docstring style is detected automatically, but you can override it. If the function takes ये आई थिंक कि सबका बताया हुआ है, इस फंक्शन का भी सबका ओवरऑल बताया हुआ है। तो काफ़ी बड़ी जो है ना, वो हमें बताएगी कहीं वेदर टूल इज इनेबल। मतलब सबको एक एक करके डिफाइन किया हुआ है, अगर हम वो करें। जैसे हम डॉक स्ट्रिंग में फंस रहे थे, तो इसी वहाँ को लिखा अगर हम हुआ है। पढ़ लें तो मेरे ख्याल में यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ ही है, तो यही पढ़ लें तो समझ में आ जाएगा, सही कह रही हैं आप। वैसे स्क्रीन चली गई। रमीसा ही चली गई। नहीं, रमीसा तो है। रमीसा तो है, रमीसा की स्क्रीन वो हो गई है।
मैं अपने पास खोल लेती हूँ। अगर हम इसका का है तो एजेंट के अंदर टूल्स में जाकर ऊपर टूल है, ये रहा टूल, tool.py की फाइल में मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ। तो सॉरी, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये स्क्रीन शेयर हो रही है, हो रही है। अच्छा, मैं अभी देख लेती हूँ। अच्छा, ये रहा हमारा जो टूल का जो था लिखा हुआ था, ये रहा। इसको जूम कर दूँ अगर, इसको मैं बंद कर दूँ, इसका काम नहीं है अभी। ये लिखा हुआ कोई पढ़ के बताएगा? पढ़ लो कुछ, आप पढ़ लो। Function, the function to wrap name override, it provides use this name for the tool instead of the function's name. ये फंक्शन के नेम को ओवरराइट कर देता है। एक मिनट में, चली गई स्क्रीन वापस। जी वो उसको रमीसा को एक्सेप्ट कर लूँ। हो गया ना? हाँ, ये स्क्रीन आ गई है। अच्छा, हम यहाँ पढ़ रहे थे डॉक्स्ट्रिंग स्टाइल। डॉक्स्ट्रिंग स्टाइल में वो कह रहे हैं कि इफ प्रोवाइडेड, अगर प्रोवाइडेड है, यू यूज द स्टाइल फॉर द टूल डॉक्स्ट्रिंग। इफ नॉट प्रोवाइडेड वी विल अटेम्प्ट टू ऑटो डिटेक्ट द स्टाइल। इसका क्या मतलब है, कुछ बताएगा, समझाएगा? मेरे ख्याल में तो जो अगर आप खुद से डॉक्स्ट्रिंग स्टाइल देंगे कुछ तो वो उसे यूज करेगा, नहीं वो ऑटो डायरेक्ट कर लेगा स्टाइल को जो भी अवेलेबल होगा पीछे। हो सकता है। मतलब यही होगा कि या तो जैसे हम सर्टिजन इसमें दिए थे ना डॉक्स्ट्रिंग के साथ, तो उसी को यूज करने के लिए कुछ स्टाइल होगा। कुछ समझ नहीं आया सच्ची बात। ये हम ना, ये अभी ना जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, खुद से कोड नहीं करेंगे बेसिकली, तब नहीं समझ में आएगा। और हो सकता है कि इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए जब हम इसकी पढ़े, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से लिंक करती हैं, टॉक्सिक और इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, कह रहे हैं प्रोवाइडेड, अगर हमें एरर फंक्शन प्रोवाइडेड है तो यूज द फंक्शन टू जनरेट द एरर मैसेज व्हेन द टूल कॉल फेल। वही मतलब टूल कॉल अगर फेल होता है तो वो मैसेज जो है ना वो जनरेट करेगा, द एरर मैसेज सेंड टू द एररम, वो एररम को सेंड करेगा इफ द पास नन, देन नो एरर मैसेज विल बी द सेंड स्टैक ऑफ एक्सेप्शन। अगर हम मिसाल के तौर पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये डाल देंगे ना, मतलब आपने ये पास कर दिया, सीरियल फंक्शन हमने पास कर दिया उसके अंदर, तो वो जो हमारा एरर है ना, वो उसको, वो जो हमने पास किया वो मैसेज दे देगा। अगर नहीं करते, नन पास करते, मतलब कुछ पास ही नहीं करते, हम नहीं करते, उसको पास नहीं करते, तो वो एलएलएम अपने हिसाब से उसको एरर पास कर, मतलब अपने हिसाब से हमें यूजर को एरर दिखाएगा, सॉरी। वरना एलएलएम के पास जो हम लिखेंगे वही आंसर जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि वो जब एलएलएम टूल के पास जाएगा ना और टूल काम नहीं करेगा तो उसके पास एरर चला जाएगा। ये है कि उसको कुछ ना कुछ तो टूल के जरिए मिलेगा मिलेगा, भले उसको एरर का आंसर मिले या फिर उसको टूल का आंसर मिले। स्ट्रिक्ट मोड ये है कि वेदर टू द स्टैंड, कहाँ थी मैं, हाँ सॉरी, वेदर टू इनेबल स्ट्रिक्ट मोड फॉर द टूल्स जिसमें स्कीमा वी स्ट्रांगली रिकमेंडेड सेटिंग इट इज ट्रू एज इट इंक्रीज टू लाइकहुड टू करेक्ट जेसन इनपुट। मतलब ये वही बात कह रहे हैं जैसे हैंड्स ऑफ में था, स्ट्रिक्ट जेसन स्कीमा था आई गेस, तो वो भी यही था कि आप उसको स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप उसको ट्रू ही रखो, उसको फॉल्स ना ही करो। तो उसको हम भी ट्रू ही रखेंगे, वरना ना ही रखो तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है। एक क्योंकि इनेबल, ताकि हमें वो जो मिले वो जेसन में मिले, ताकि हमें समझ तो आए। हाँ, वरना फिर अगर ये करेंगे तो फिर एग्जाम्पल द पैरामीटर बाय डिफॉल्ट इज ऑप्शनल एडिशन प्रॉमिस ना,
वो हो सकता है, बाकी बट कह रहे हैं कि यार है कि और हम देख सकते हैं, वो हम देख लेंगे। इस इनेबल का भी यही है कि वेदर टूल इज इनेबल, मतलब भाई टूल जो है वो इनेबल है, कैन बी बुलियन और कॉलेबल, दैट टेक्स कॉन्टेक्स्ट एजेंट। हमारी मीट 15 मिनट बाकी है मीट की। और यही है, हम इसको मैं इसका कोड अब मुझे मिलता है तो मैं भेजती हूँ। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली मैंने कोड कहाँ रखा है, मैं इसको ढूंढ के ना इसका कोड भेजती हूँ। ये भी वही, या तो आप उसको ट्रू या फॉल्स करके लिख दें कि ये इनेबल है या नहीं है। इसका मतलब ये कि एलएलएम को पता चलेगा रन टाइम पर कि भाई वो टूल काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर टूल काम कर रहा होगा, मतलब टूल यहाँ पे ट्रू होगा, तो मतलब वो उसकी लिस्ट में होगा। अगर यहाँ पे फॉल्स कर देंगे हम, हमने टूल बनाया हुआ लेकिन हमने फॉल्स कर दिया ताकि वो एलएलएम के पास जो है ना हिडन हो जाए। और जो फंक्शन भी पास कर सकते हैं कि हमारे पास जो एज अ फंक्शन, मतलब कोई काम करवाना चाह रहे हैं टूल के अंदर भी, तो वो हम उसको पहले पास कर सकते हैं। ये है हमारी कुछ इसकी डिस्क्रिप्शन जो डॉक्सिंग में उन्होंने हमें बताई हुई है। बाकी टूल के अंदर ना ये देखना है, मुझे एक चीज़ देखनी है कि अगर फंक्शन टूल अगर रन आ गई है, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है, तो मेरी की क्लास है ना फंक्शन इस यहाँ पे बने हुए नहीं है बेसिकली। हम बना लेते हैं, कोई छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, इतनी मुश्किल कुछ नहीं है, यहाँ बना लेते हैं। हम डेकोरेटर लगाएंगे, फंक्शन टूल, क्योंकि मैं जो देखना चाह रही हूँ ना, इसको हम पास कर देते हैं ऊपर। हाँ या डायरेक्ट पास कर लेते हैं, कौन सा यहाँ टॉपिक है? जाना चाहिए। हम टूल को देख रहे हैं। फंक्शन टूल। हाँ, सिंपल सा हमने कर दिया, ये ऊपर पास भी तो हो रहा है एजेंट के अंदर, या वो दे नहीं रहे, हम खुद ही कर देंगे। हंसना है ना पाए हो। हम्म। अच्छा ऐसा है ना, हम ये चीज़ देख रहे थे अभी फंक्शन टूल के अंदर। टूल में हम ये चीज़ देख रहे थे, तो आपको पता है इस बारे में कि ये जो डॉक्सिंग स्टाइल और डॉक्सिंग इन्फो, इस पे रिसर्च की है, ये क्या है? डॉग स्ट्रिंग इन्फो ये पता है क्या करता है? जो आप लिखते हो ना डॉग, पाइथन की स्निपेट, हम ट्रिपल कोट्स में जो लिखते हैं, हम्म उसको जैसे अगर हमने डॉग स्ट्रिंग लिखी, कोई फंक्शन बनाया वेदर का, उसमें बता दिया हम्म डॉग स्ट्रिंग में कि वो वेदर गेट करता है, कैसे गेट करता है, एपीआई लेता है कोई, उसके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो बता दिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है, खुद जो ओपन सोर्स वो होते हैं कोड्स वगैरह, वहाँ पे लोग डॉग स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। अगर इसको इन्होंने ऑप्शन दिया कि अगर इसको फॉल्स करना है तो वो कर दो, क्योंकि ये डॉग स्ट्रिंग है ये एलएलएम के पास भी जाती है। नहीं, यहाँ पे डॉक्सिंग देखो ना, यहाँ पे उन्होंने जो है ना टाइप डिफाइन की है हमें आगे, सॉरी ये हटो भाई, ये क्योंकि ये मतलब डॉग टाइप स्ट्रिंग है। स्टाइल है। हाँ, तो ये पास करना है इसके अंदर, ये टाइप है, इसको इस तरह से पास करना है, उस टाइप के अंदर ये जो है मैंने वो हमें, स्टाइल तो यूज़ करके नहीं देखा। ये देखो इसके अंदर गूगल नमपाई और फिनिक्स जो है ना वो इस्तेमाल किया है, उसके नीचे पूरा बताया गया डॉक्सिंग स्टाइल के बारे में, ये कैसे ये कैसे यूज़ करके देखो स्टाइल क्या करता है। ये असल में किया नहीं है, तो मतलब कैसे यूज करें, क्या लिख सकते हैं? मैंने डॉग स्टिंग इन्फो यूज़ किया था, ये स्टाइल यूज़ नहीं किया। इन्फो में ये है कि ये रहा, इन्फो में बुलियन जो है बस ट्रू और फॉल्स है बस इसमें तो। और और इसका भी यूज़ ना करके आई देख लो गेस, क्या अगर यूज़ केस है उसका। इन्फो में आपने यूज़ ये किया देख था लो। तो इन्फो में क्या-क्या डाला था आपने उसमें? नहीं इसमें बस ट्रू फॉल्स लिखना है ना यहाँ पे तो सिर्फ। यहाँ तो ट्रू मैं कह फॉल्स रहा लिखना है, हूँ लेकिन इन्फो यूज़ किया होगा तो उसके अंदर तो डाला होगा ना कुछ ना कुछ। क्या लिखा था? हाँ, मेरा इंटरनेट चला गया था शायद। डॉग स्टिंग स्टाइल है ना, वो करके देख लो यूज़। नहीं, आप इन्फो का तो बता दें हमें कि आपने इन्फो यूज़ किया था तो क्या-क्या यूज़ किया था? इन्फो में से बस ट्रू और फॉल्स है। तो इसका इम्पैक्ट क्या आया था? इसमें बस यही होता है कि वो इनेबल डिसेबल
वाला उसमें यूज केस है कि अगर आपको नहीं चाहिए डॉग स्ट्रिंग इन्फो तो वो मना कर देगा, उसे एलएलएम के पास नहीं जाएगी। ये है क्या डॉग स्ट्रिंग इन्फो? डॉग स्ट्रिंग इन्फो जो पाइथन में लिखते हैं ना फंक्शन में ट्रिपल कोट्स में, वो डॉग स्ट्रिंग होती है। अच्छा, मतलब वो ट्रिपल कोड में जो कुछ लिखा हुआ है अगर हम उसे फॉल्स कर देंगे तो वो हमारा यूज नहीं होगा। नहीं होगा। ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे आके ना डॉग स्टिचिंग स्टाइल लिखा तो मेरे पास सजेशन आ गई गूगल। अब इसको करके देखते हैं, कहते हैं देखते हैं वर्बोज इसका क्या आंसर देता है, वर्बोज बताता है कि फिर क्या डॉग करना है। स्ट्रिंग को ही लिखो, डॉग स्ट्रिंग का स्टाइल वो कैसे लगाएगा, कुछ भी डॉग स्ट्रिंग लिख दो ट्रिपल कोट्स में। और को पहले मैं इसको लिखती हूँ मेन डॉट पी वाई। अब इसको करते नहीं है। हाँ, क्या करो, डॉग स्टिंग भैया लगा दूँ डॉग इसके स्ट्रिंग अंदर। लिखो तो, डॉग स्ट्रिंग है ही नहीं इसमें तो कुछ। ये स्टाइल बता रहा है ना, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं नहीं, पहले इसकी जो डॉग सिंपल स्ट्रिंग है ना कुछ भी फंक्शन। लिख दो। हाँ, अंदर फंक्शन के अंदर, वो तो डेकोरेटर है ना फंक्शन के अंदर। अरे भाई ये देखो। अरे सिंटैक्स एरर है, उसमें जाओ। हाँ, नहीं नहीं, वो नहीं लिखी थी मैं। क्या कह रहे हो? फंक्शन फंक्शन के के अंदर अंदर लिखना है, जाएगा। हाँ। वो मैं कुछ क्या बोलूँ मैं। ठीक है। इसका नाम बदल देते हैं हम ना, इसका नाम बदल, ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसका नाम हम कर देते हैं हेलो, कर देते हैं। नहीं वो कुछ नहीं होता, बस बस लिख सकते पता हैं। नहीं ना, हो सकता है अभी कुछ भी है, एल में कुछ भी कर सकता है। हेलो कर दिया, फाइल नाम फंक्शन है जो हमें हेलो। नेम, नेम तो हमने बताया नहीं, नेम दे रहा है यहाँ पे। या एक काम नेम करते रिमूव हैं कर इसको, दो ना, सिंपल प्रिंट करवा दो। या आगे ही कर देते हैं। यहाँ पे नहीं करते, उधर ऊपर करना पड़ेगा हाँ सॉरी। पैराउंस में। या स्ट्रिंग के बजाय वो एसटीआर के लिख दूँ। बाद नहीं, नेम इक्वल टू स्ट्रिंग कर दो और नेम लिख दो। नेम इक्वल टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर नेम लिख दो हाँ कुछ वही भी। तो मैं लिख रही थी, मरियम लिख दी थी। अब हमें देखना है कि ये टूल लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे, रीजन को टूल भी तो देना पड़ेगा। एजेंट को दे टूल दो। में लगाया था, टूल्स हेलो। ठीक है। अच्छा, मैंने कहीं पर कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब सही की है, सही है। अब इसको चला के देखते हैं। वर्बोज ऑन किया हुआ है, देखते हैं क्या होता है। ये गूगल का क्या मतलब है, जिन्होंने गूगल लगवाया है। मुझे लग रहा है फॉर्मेट होगा कोई स्टाइल। स्टाइल गूगल क्या मतलब, ये तो एरर आ रहा है। फंक्शन टूल। गलत जगह से इंपोर्ट किया फंक्शन। अरे मैंने स्पेलिंग सही नहीं लिखी हुई है, और देखो जरा, मुझे बता भी दे रहे। फंक्शन। हाँ, मैंने फंक्शन लिख दिया, सी नहीं लगाया। और यही तभी तो बोलूँगी, ऊपर इम्पोर्ट क्यों नहीं हो रहा है। अभी भी एरर आ रहा है, अभी भी गलत लिखी है। भाई जो ये कह रहा है वही लिख रहा है। इंपोर्ट गलत है। पता नहीं क्या गलत कर दिया मैंने, यही तो लिखा है। ऊपर भी गलत है क्या? अच्छा, ये ऊपर हो तो गया कॉल। अच्छा, क्या कह रहा है ये? ट्रेलिंग कॉमा नॉट अलाउड विदाउट सराउंडिंग डायरेक्शन। अरे यार, इतना सा। अब तो चल जाओ, बच्चों वाला कोड दिया फिर भी नहीं चल रहा है। चल गया। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट फुलफिल द रिक्वेस्ट टूल दैट द डिजायर फंक्शनैलिटी है। ये तो देखा ही नहीं हमने। हमने इनपुट क्या दिया है, हमने तो इनपुट ये पूछा था, इनपुट हेलो लिखते हैं। क्या हम दोनों ही रह गए बस? हाँ, ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। मैं कहती हूँ अगर ये नहीं होता ना तो उसको कल प्रॉपर, कभी मेरी इसमें कोई रिसर्च नहीं है, इसलिए मुझे आइडिया नहीं हो रहा है कि इसको काम कैसे, इसका काम क्या है। ये शेयर कर दीजिएगा कोड ना, तो
उसको देख लेंगे। प्रोवाइड अ नेम, सबके नेम प्रोवाइड किया हुआ है इसको, मतलब ये टूल कॉल नहीं कर रहा है। नहीं, टूल तो कॉल हो रहा है, उसके पर मरियम भी जा रहा है। स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। स्क्रीन नहीं शो हो रही। हम्म, अच्छा, अभी स्क्रीन शो हुई। स्क्रीन तो आ रही है, हो गया। बस एक काम करते हैं ना, अभी तो इसको तो हमने देख लिया, मैं वैसे ही बहुत आसान था, कुछ भी देख लेना तो कोड है, हम इसको और देख लेंगे, कल देखते हैं हम ना, कल इसको जो फंक्शन की जितनी भी है ना, वैसे तो सेम ही है यहाँ से। हम टूल के अंदर तो फंक्शन की जो एरर हैंडलिंग है और जो हमें बेसिकली हमें स्टैंड ने ये वाला दिया हुआ था ना, ये टूल कॉल जी एर जी। एरर हैंडलिंग, इसकी हम प्रॉपर पूरी प्रैक्टिस पे कराएंगे। ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूँ ओके, सही। ताकि याद भी रहे कि क्या करना ठीक है है। हमने। तो मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। ठीक है, हम इसको देख लेंगे, बाकी फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, चल, कल टाइम पास सही है। थैंक यू सो इंशाल्लाह। मच। इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच ओके। आपके लिए, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करी है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से क्योंकि मैं पास तो हो जाएंगे बस। बिल्कुल ब्लैंक हूँ अभी, थोड़ा-थोड़ा देख के बस याद आ रहा है कि हाँ, ये भी पढ़ा था। हाँ, ऐसे ये बार असल में प्रैक्टिस में रहते हैं ना तो याद रहता है। इंशाल्लाह हो जाएगा, अभी टाइम है, बिल्कुल, मिलके कर लेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिए, ओके, दुआओं में ओके। याद रखिएगा। ओके, ओके। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।